इस तरीके से हनुमान चालीसे का हाँ पाठ करके और हनुमान जी की स्तुति पूजा करके उनको ध्यान में रख करके ये चारों युगों के राजा हैं तो हनुमान जी हैं, दूसरा और कोई नहीं है। अब हनुमान जी चारों युगों का राज पा करके कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग तीनों युगों में इनका प्रताप छाया हुआ है। इस तरीके से हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी की पूजा करना, श्रद्धा भाव और प्रेम से मन, चित्त, शरीर को अर्पित कर दीजिए प्रभु हनुमान जी के चरणों में। अवश्य आप निरोग रहेंगे, आप हमेशा के लिए स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे और दर्शन हो जाए तो धन्य भाग हो जाएगा। वह शरीर जो है हमेशा के लिए धन्य हो जाएगी। और जब भी हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो ये आप जान लीजिए कि आप तीनों लोकों में भ्रमण करिए, आपका यश फैलेगा तीनों लोकों में। ये शरीर तीनों लोकों में नहीं जा सकती, लेकिन यश जो है तीनों लोकों में फैलेगा। और जैसे प्रभु की कृपा हो जाए और भगवान किसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहिनीरा। भगवान, इसलिए भगवान राम ने इनको चारों युगों का राज प्रदान कर दिया और कि ले जाइए आप चारों युगों में आप अखंड राज कीजिए। और माता सीता ने इनको अजर अमर का वरदान दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर का वरदान माता सीता ने दिया और भगवान राम ने इनको राज सौंप दिया चारों युगों का। ये सिर्फ और अजर अमर, ये मर भी नहीं सकते। हनुमान की ऐसी कृपा है, माता सीता का आशीर्वाद आज इनके साथ है। माता सीता के सामने बहुत सूक्ष्म रूप धर करके, इसलिए सूक्ष्म रूप धर करके क्यों आए? यह हमको और आपको दिखाने के लिए कि आदि शक्ति के पास पूरी शरीर जो है उन्हीं की है। बहुत सूक्ष्म रूप धर करके माता के चरणों में जा करके प्रणाम किया और माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, बल्कि माता को ये शंका हुई कि हनुमान आप ही ऐसे कोई वहाँ, आप ही ऐसे बंदर हैं, आप ही ऐसे बलवान। हनुमान जी ने कहा, हाँ माता, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो प्रभु के दास हैं और हमसे भी वीर हैं। देखिए, हनुमान जी ने अपनी वीरता की प्रशंसा नहीं किया, माता के सामने अपनी वीरता का प्रशंसा नहीं किया। और जो आदमी अपनी प्रशंसा पर लगा रहता है उसका कभी उद्धार नहीं होता। अपने आप स्वयं प्रशंसा मत कीजिए और प्रशंसा करने वाले दूसरे लोग प्रशंसा करें, तब आपकी प्रशंसा। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, आप डरिए मत, आप चिंता मत कीजिए, हमको छोटा मत देखिए, ये तो हमारा बहुत सूक्ष्म रूप है, हम आपको अपना विकराल रूप दिखला रहे। अब हनुमान जी माता सीता के सामने विकराल रूप धारण कर लिया है। विकराल रूप धारण करने के बाद तो माता सीता ने देखा, धन्य हो हे हनुमंतलाल, तुम धन्य हो। आज जो दर्शन आपने दिया, ऐसा दर्शन प्रभु ने हमको कभी नहीं दिया कि जो आप एक बाल लीला के रूप में आप दिखा रहे हैं। इसलिए भगवान राम के दास में इतनी बड़ी क्षमता है, इतना बड़ा गुण है, तो भगवान में कितना बड़ा गुण होगा। धन्य हो प्रभु। आज हनुमान जी
अपने बल के ऊपर प्रभाव न दिखा करके भगवान प्रभु के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे ऊपर आसीन होइए, हम आपको सुग्रीव से मिला देंगे। अब देखिए, सुग्रीव से मिलाने के लिए एक कंधे पर लक्ष्मण को और एक कंधे पर भगवान प्रभु श्री राम को बैठा करके आज हनुमान जी आकाश मार्ग पर जा रहे हैं, आकाश मार्ग पर उड़ते हुए जा रहे हैं। तब देखा कि धन्य हो हनुमान, तुम्हारे ऐसा वीर इस पृथ्वी पर न कोई था, न है और न रहेगा। आज हनुमान जी वीरों में वीर, महावीर की गिनती है, महावीर। और लंका में इंद्रजीत ने कहा मैं इंद्रजीत हूं, तो हनुमान जी ने कहा तुम इंद्रजीत हो, मैं इंद्रजीत हूं। मैं 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रखा है, तो मैं इंद्रजीत हूं। तो आप चिंता मत करिए। अंत में वो अपने अस्त्र वस्त्र से परेशान होकर के लास्ट में उसको करना क्या पड़ा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा के अस्त्र, ब्रह्मास्त्र को भेजा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और तब वो हंसा कि देखिए, आप लोग इसको बहुत बड़ा बलि समझ रहे थे, देखिए हाथ जोड़ रहा है। ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी ने प्रणाम किया और इंद्रजीत को प्रणाम नहीं किया था। अब हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र का आदर किया, सम्मान किया कि अगर मैं आज ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को अगर नहीं मानता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो ब्रह्मा की कदर नहीं रह जाएगी, ब्रह्मा का जो है मान सम्मान नहीं रह जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा जी को प्रणाम किए थे हनुमान जी, इंद्रजीत को और उसकी सेना को नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अब वहाँ प्रणाम करके हनुमान जी बंध गए। बंध जाने के बाद ब्रह्मास्त्र में बंधे और हनुमान जी कौतुक के लिए आए हैं, कौतुक कर रहे हैं। ये उनके लिए क्या है, कौतुक। अमर तो है ही है, मरने वाले हैं नहीं। अब उन लोगों ने मारा पीटा, मारते पीटते थक गए। वज्र की देह है, वज्र की काया है। तब से हमारे और आपकी शरीर भी वज्र की काया है। ये वज्र की काया में कभी कोई अस्त्र नहीं सहन कर सकता, लेकिन आप इस वज्र की काया को, इस वज्र की काया को आप बर्बाद कर रहे हैं। यह तन पा करके, मनुष्य का तन पा करके आप इसको बर्बाद न करिए। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है। इसको पाने के लिए ऋषि देवी देवता सब तरसते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में दर्शाया है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर नर मुनि सब वेद ही गावा। सब वेद नर मुन देवता इस शरीर को पाने के लिए, इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। और यह शरीर पा करके आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए, जिसमें आपका नाम और यश बढ़े और उसमें प्रभु का नाम भी आगे बढ़े। कि ये भक्त भगवान हनुमान जी का भक्त जो है ये धन्य है। और तो उसमें जस हमको चाहिए, नाम हमको नहीं चाहिए। नाम तो प्रभु का होना चाहिए, नाम प्रभु का हो। तो इस तरीके से आप जस प्राप्त कीजिए, जो कि चारों युगों में आपका जस फैला रहे। धन्य हो हनुमान जी, आपकी कृत्रिम लीला जो जो आपने किया सब धन्य हो। उसी समुद्र को लांघने के लिए सब अथाह हो गए, असक्त हो गए, लेकिन उसी समुद्र को हनुमान जी ने
हाँ, उछाल मारा, इस पार से उस पार गए। 100 योजन का, 100 योजन का समुद्र जो था, इस पार से उस पार गए। जामुन से कहा, कहिए तो चित्रकूट, हैं, त्रिकूट पर्वत को ले आकर के भगवान के चरणों में रख दूं। कहिए तो रावण पूरी लंका को मार करके सीता को ले आकर के। अब वहां पर जामवंत ने कहा, अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, बस माता सीता का पता लगा करके आप आ जाइए और भगवान को संदेश सुना दीजिए। तब भी जाते जाते हनुमान जी ने वहां पर मारा राक्षसों का, हाँ, 3 प्रकार की सेना, 3 प्रकार से 3/3। कछु मारस कछु मरदस कछु मिलयस धरि धूरि। अब कछु जाय पुकारे प्रभु मरकट भल भूर। कछ, कछ माने कुछ, और कछ माने आधा, कछ माने तिहाई, कछ माने चौथाई। तो कुछ को तो हनुमान जी ने मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को धर करके जमीन में दबा दिया। इस तरीके से मारा 3/3 सेना। और चौथाई जो बचे वो जाकर के रावण को खबर दिया कि हे प्रभु, वो बंदर जो है बड़ा बलशाली है। कहन वो बंदर जो है वो तो वही है, सेना सब समाप्त हो गई। तब वही आकर के ब्रह्मांस में बंध करके, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो हम जरा सा रावण का भी देख लें, कितना बलकारी। जाकर के हनुमान जी ने, चूंकि रावण जो था भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो आज यही 16वां रुद्र रूप जो है हनुमान का, ये शंकर का ही है। आज भगवान भोलेनाथ रूप बदल करके आज रावण के सामने गए और बंदी के रूप में, ब्रह्मांस में बंधे हुए बंदी के रूप में गए और बहुत तरह से समझाया कि हे रावण सुनो, तुम्हारा उद्धार इसी में होगा। तुम भगवान के चरणों में जाकर के माता सीता को ले जाकर के उनको अर्पित करके उनके चरणों का दास बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, और नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत तरह से हनुमान जी ने समझाया, लेकिन अहंकारी रावण मानने वाला कहाँ मान सकता है। न मानने के कारण आज हनुमान जी ने दिखा दिया कि हनुमान जी ने ये दिखाया कि हे रावण सुनो, भगवान राम की ताकत को तुम नहीं समझ पाओगे, उनके एक भक्त की ताकत को देख लो। ये हनुमान जी ने लंका फूंकने का काम क्यों किया कि तुम्हारी 3/3 सेना तो समाप्त हो गई, बच गई लंका। लंका को ये देख लो लंका। अब उसमें माता सरस्वती और सब आकर के और जिह्वा पर बैठ करके और हनुमान जी के पूंछ में आग लगवा दिया। रावण ने कहा कि आग लगा दो। आग लगाने का मतलब यह है कि हनुमान जी घूम घाम करके पूरी लंका जो है वो साफ कर दी। सोने की लंका जो थी वो सब समाप्त हो गई, जल करके खाक हो गई, राख हो गई। मंदोदरी हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, जब उनके दास की ये हाल है तो उनकी क्या हाल होगी प्रभु। मैं आपसे विनय करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो आई है लंका में सबका नाश करा देगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ले जा करके उनको आप उनकी शरण में कर दीजिए और उनके चरणों पर गिर करके हम और आप दोनों ना संत के रूप में उसी जंगल में चल करके हम और आप दोनों तपस्या करेंगे और इंद्रजीत को यहाँ लंका का राज सौंप करके। लेकिन रावण जो था मानने वाला,
मंदोदरी, हनुमान जी, विभीषण, बहुत से लोग समझाए, मालवन, मतलब इस तरीके से बहुत से लोगों ने रावण को समझाया, लेकिन रावण मानने वाला कहाँ। न मानने पर आज अपनी लंका को खाक में मिला दिया। अपने 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, इनको सब भस्म करवा दिया। हाँ, भस्म करवाने के बाद आज वही रावण जो है, क्योंकि रावण भस्म तो करवा दिया, सबको मरवाया, सबको हर चीज किया, ये किया क्यों? रावण भी कोई प्रकांड विद्वान था, माना जाना विद्वान उस समय का। उस समय कोई उससे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं था। रावण ये जानता था कि प्रभु के हाथों से मौत होगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार भर का कल्याण हो जाएगा। इसलिए रावण जानबूझ करके, क्योंकि यह तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकती प्रभु के, और जब प्रभु की भजन नहीं हो पाएगी, प्रभु मिल नहीं पाएंगे, और ये तामसी शरीर से हम उनके साथ युद्ध ही करना अनिवार्य समझा, और अपना अपने पूरे परिवार का और आगंतुक जो स्त्रियों के अंदर गर्भ था, उसको आते आते हनुमान जी ने गर्जना किया, स्त्रियों का गर्भ जो था वो भी गिर करके समाप्त हो गया। हाँ, इस तरीके से हनुमान जी की महान कृपा, महान ये, और आकर के माता सीता के चरणों में हनुमान जी ने उनके चरणों का दर्शन किया और हाथ जोड़ करके बोला, हे माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए और हम प्रभु को संदेश आपका बताऊं। एक प्रार्थना है कि हम आपको जैसे मुंदरी दिए थे, वैसे हमको चलते वक्त हमको कुछ चिन्ह दे दीजिए, ताकि हम प्रभु राम को दिखा दें। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि को उतार करके हनुमान जी को दे दिया। हाँ, कि ले जाओ बेटा, प्रभु को दे देना। भगवान राम ने जब चूड़ामणि को देखा तो भगवान के आंखों से आंसू बहने लगे कि इस चूड़ामणि को आज कितने आदर के साथ मैंने दिया था, हम पिता ने मेरे दिया था, आज वो चूड़ामणि माता सीता देवी ने मुझे वापस कर दिया। इसका मतलब धर्म संकट में पड़ी हुई है। मैं कथा विसर्जन समय पर पार कर गई, अब हम कथा विराम करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए आदिशक्ति महारानी की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय।